बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूं जिसमें भरपूर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, सी और के पाए जाते हैं, जो आपकी आँखों, दिमाग और कैंसर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरे इतनी टेस्टी होगी कि जब आप इसे खाएंगे तो खाते खाते उंगलियां चाट जाएंगे और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसमें ऐसी चीज़ें डलेंगी जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की वजह से होने वाली टूट फूट और कमज़ोरी में आपको दोबारा से सेहतमंद बनाएंगी इंशाल्लाह। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पालक मटर की इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखें 500 ग्राम पालक ली है और इसको डंडल उतार कर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह खुले पानियों से वॉश कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि पालक में बहुत मट्टी होती है और इसके अलावा स्प्रे वगैरह की होती है और खुली होती है, तो इसलिए इसका बहुत अच्छी तरह से धोना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपने भी इसको बहुत अच्छी तरह से खुले पानियों से धोना है और धोकर मैंने इसे छलनी में डाल दिया था और खुश कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको काट लें, चाहें तो ना भी काटें। और अगर काटना भी है तो आपने एक मुट्ठी लेनी है और उसको रफली मोटा मोटा काट लेना है, यानी 1-2 कट लगाने हैं। और यहाँ पर मोटा मोटा हमने क्यों काटना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर देखें, मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी पालक जो है वो मोटी मोटी काट ली है और अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था कि मोटा मोटा काटना है, क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है और अगर आप इसको ना भी काटेंगे तो तब भी हम जब बॉईल करेंगे तो हमारी पालक जो है वो गल जाएगी। तो इसको बॉईल करने के लिए यहाँ पर देखें मैंने एक तसला लिया है और इसके अंदर मैंने आधा किलो के करीब पानी डाला है और यहाँ पर मीडियम आंच पर आपने इसको पकाना है और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और आपने इसके अंदर सारी पालक जो है वो डाल देनी है। यहाँ पर आपको लगेगा कि पालक जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है कि पालक में चूँकि पानी होता है और जैसे ही इसको एक उबाल आएगा तो पालक जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने सारी पालक डाल देनी है और ढक्कन लगाकर हमने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। और जब ढक्कन लगाएंगे तो उसके बाद आपने 1-2 दफ़ा अल्ट पलट कर देनी है पालक को, ताकि सारी पालक जो है वो एक जैसी पक जाए। ये ना हो कि कहीं से पालक पक जाए और कहीं से कच्ची रह जाए। तो अब हम ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी पालक को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पालक जो है वो पक गई है। अब हमने इसको पालक को पानी से निकाल लेना है और ग्राइंडर में डालकर हमने इसको चॉप कर लेना है। और यहाँ पर यह है कि पालक को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने चॉप करना है, अदरवाइज़ आपका ग्राइंडर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ हम पालक को निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, लेकिन ये जो पानी है इसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि अब हमने एक प्याली मटर लेने हैं और इसमें मटर डालकर इनको इतना पकाना है कि हमारे मटर जो हैं वो 80% तक गल जाएँ और जो 20% रह जाएंगे वो हम जब हम अपनी आगे रेसिपी बनाएंगे तो उसमें गल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम मटर डालते हैं और इनको भी ढक्कन लगाकर हम इतना पकाते हैं कि ये 80% तक पक जाएँ। तो ये 3-4 मिनट में इंशाल्लाह ताला पक जाएंगे। तो अब हम इनको पकाते हैं और फिर देखते हैं। तो 4 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने मटरों को देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटर हमारे गल गए थे। मैंने इनको ठंडे पानी में डाल दिया ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पालक जो है उसको भी ग्राइंड कर लिया और उसका भी पेस्ट बना लिया। अब दोनों चीज़ें हमारे पास तैयार हो गई हैं, तो चलिए अब इनको पका लेते हैं। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे या आप कोई भी पैन जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो बनास्पति घी डाल लें या आप लोग कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, आप लोग सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। जो ऑयल आपको पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 खाने के चम्मच घी डालने के बाद हमने इस घी को मेल्ट होने देना और जब हमारा घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने 1 चाय का चम्मच जो है इसमें कच्चा ज़ीरा जो है वो डालना है। और कच्चा ज़ीरा डालने के बाद इसके साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून सौंफ डालनी है। ये सौंफ जो खाते हैं जो हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो वो डालेंगे। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सौंफ का क्या काम है, लेकिन आप एक दफ़ा डालकर देखेंगे इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनेगी कि आप लोग कहेंगे कि वाकई किसी ने कोई रेसिपी जो है वो हमें बताई है। तो अभी जब हमारा
ये ज़ीरा कड़कने लग जाएगा तो फिर अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ लेंगे और वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब हमने प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर प्याज जो है ना तो हमने गुलाबी करना है बल्कि लाइट ब्राउन करना है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं और भुन गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चॉप लहसुन और अदरक डालना है। यहाँ पर आपने चॉप ही डालना है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है, तो आपने इसको चॉप करके ही डालना है। और इसके साथ मैंने 1 सब्ज़ मिर्च जो है उसको तोड़ कर डाल दिया है। अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं वो कर लें, ठीक है। और अब हम इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और जब 1-2 मिनट भून लेंगे तो इसके बाद अब हमने 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं। अगर आप लोगों के पास बड़ा टमाटर है तो फिर 1 ले लें। तो इसको अच्छी तरह से चॉप करके आपने टमाटर डालने हैं। टमाटरों के साथ ही आपने ½ टीस्पून यहाँ पर नमक डाल देना है। देखें जो नमक है वो हम पालक में भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने पालक को बॉईल करते हुए नमक इसलिए नहीं डाला था कि अगर खुदा न खास्ता आप भूल गए तो नमक ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है। तो इसलिए नमक जो है वो आपने बहुत सोच समझ कर डालना है। अब यहाँ पर हम नमक इसलिए डालने लगे हैं कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और नमक डालने के बाद अब आपने इस मसाले को भी 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बहुत कम क्वांटिटी में मसाले डालेंगे। इसके बावजूद आपकी रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी कि आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें, हम मसाले डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारा मसाला ना जल जाए। और इसके बाद हमने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, ½ टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है और 1 खाने का चम्मच हमने धनिया पाउडर डालना है। और इसके साथ ही हमने इन्हीं मसालों के साथ इस मसाले को दोबारा से बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और भूनने के बाद आपने जो पालक का बचा हुआ पानी है ना वो इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद अब हमने ढक्कन लगाकर इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देना है ताकि हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, क्योंकि जितना मसाला आपका भुना हुआ होगा उतनी ही आपकी जो सब्ज़ी है वो मज़े की बनेगी। और इसलिए मसाला भूनने में जो है वो आप कसर ना छोड़ा करें। तो अब हम इसको पकने देते हैं और 2 मिनट के बाद देखते हैं। 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो गया और बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। अब इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो जो मटर थे आपके, अगर ताज़ा मटर हैं तो इस स्टेज पर डालें और भुनें, तो फिर उनका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आएगा। लेकिन अगर फ्रोज़न है तो फिर आप उबाल कर ही डालें तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर अब हम एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो है वो डालने वाले हैं और वो है मकई का आटा। और यहाँ पर हम 1 खाने का चम्मच भरकर मकई का आटा डालेंगे। यहाँ पर चाहें तो आप लोग बेसन भी डाल सकते हैं और दूसरा आटा जो है गंदम का आटा होता है ना वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि मकई का आटा जो है इसकी और ही एक बहुत ही मज़े की जो है वो टेस्ट आता है, इसलिए मैं यहाँ पर मकई का आटा डालने लगी हूँ। और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से फिर भूनना है, क्योंकि ये मकई का आटा या बेसन जो भी आप चीज़ डालेंगे ना वो नीचे लगेगी। तो इसलिए आपने हल्का हल्का पानी डालकर इसको 1-2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। ये मकई का आटा जो है ये कंबाइन करेगा हमारी पालक को, इसलिए। और दूसरे ये कि ये टेस्ट भी बहुत मज़े का इसका आएगा। तो इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हमने जो पालक का पेस्ट बना कर रखा हुआ है ना वो पालक इसमें डाल देनी है। और ये जो जार है इसको भी धोकर हम इसका कंगाल भी इंशाल्लाह इसके अंदर ही डालेंगे। तो यहाँ पर अब आपने पालक डालने के बाद इसको भी बहुत अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि पालक जो है हमारी हमने ब्लांच की है, पकी नहीं है। तो इसलिए इस पालक का कच्चापन भी बहुत अच्छी तरह से दूर हो जाए, ये इसको हमने डालते जाना है। और ये जो मकई का आटा या जो चीज़ बेसन होगा जो नीचे लगेगा ना वो जैसे ही आप पालक डालेंगे वो उतर जाएगा, क्योंकि आपने फिर आंच स्लो कर देनी है। जब आपने पालक डालनी है तो आपने फ्लेम स्लो कर देना है और 1-2 दफ़ा चम्मच चलाएंगे तो वो सारा मकई का आटा या जो नीचे लगा होगा वो फ़ौरन से उतर जाएगा। और यहाँ पर फिर आपने वो जो कंगाल है वो आपने इसके अंदर पालक के डाल देना है और इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए पकने देना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पालक पक रही है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो दिल को बहुत तसल्ली होती है कि इतने प्यारे अल्लाह ने मुझे व्यूअर्स दी हैं। और मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे और ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे।
और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका कमेंट जो है वो भी पिन और पिक किया जाए तो फिर जल्दी से प्यारा सा कमेंट करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ छोटा सा एक लाइक का बटन बना हुआ है, प्लीज़ उसे भी दबा दिया करें। तो यहाँ पर आप देखें हमारी पालक जो है वो पक गई है। अब हमने इसके अंदर मटर डाल देने हैं और आपको पता है कि मटर जो है हमारे 80% गले हुए हैं। और यहाँ पर मटर डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगा कर जो 20% हमारे मटर रह गए उनको भी गला लेना है, लेकिन इतने नहीं गलाने के पप्पा ही बन जाए और सारी सब्ज़ी की जो शक्ल है वही ख़राब हो जाए। तो अब हम इसको पकने देते हैं और फिर दोबारा से देखते हैं। तो 3 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें अब हमारी पालक जो है मटरों के साथ भी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। यहाँ पर आपने नमक मिर्च जो है वो चख लेनी है, अगर कम लगे कोई भी चीज़ तो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अब इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डालने वाले हैं, वो है क्रीम। और यहाँ पर आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं जो कि दूध के ऊपर से मलाई उतरती है, वो भी ले सकते हैं। और इस तरह की बाज़ार की क्रीम जो है वो भी डाल सकते हैं। तो 3 खाने के चम्मच हम यहाँ पर क्रीम डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और पकाने के बाद अब हमने इसमें धनिया डाल देना है और धनिया डालने के बाद अब हमारी पालक मटर की जो सब्ज़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हो गई है। आप लोग चाहें तो इस स्टेज पर भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसके लिए और मज़ीद मज़ेदार बनाने वाली हूँ, तो वो है तड़का। तो अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे जो कि इसको इस सालन को 4 चांद लगा देगा। तो तड़के के लिए यहाँ पर देखें मैंने एक तड़का पैन लिया है। अब हम 3 खाने के चम्मच मक्खन डालेंगे। अगर आप लोगों के पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप ऑयल का तड़का भी लगा सकते हैं। और जब हमारा मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हमने 3 जवे लहसुन के चॉप किए हुए लेने हैं और वो डाल देने हैं और उनको भी अच्छी तरह से रोस्ट करने हैं। और इसके साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद तिल लेने हैं और वो डालने हैं। और सफ़ेद तिल जो है ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए रमज़ान शरीफ में जो भी कमज़ोरी हुई होगी वो इसको भी दूर करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है और बंद करने के बाद आपने ½ टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालना है। और अगर आप इसको पहले डालेंगे, चूल्हा जलाते हुए डालेंगे तो हमारी जो मिर्चें हैं वो काली हो जाएंगी, तो इसलिए आपने चूल्हा बंद करने के बाद डालनी है। और इसीलिए मैंने कहा था कि आपने इसमें अभी सुरख मिर्चें नहीं डालनी। अब हम इस तड़के को अपने पालक पर लगाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हम इसे मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़े का हमारा पालक मटर का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और इससे पहले भी मैं एक पालक की रेसिपी जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी बहुत ही मज़े की है, वो भी जल्दी से जाकर देख लें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।